हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। दिस इज कविता एंड आज इस सेशन में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि क्या होता है एनएसबी इंटरव्यू, जो कि आपका नेवल सिलेक्शन बोर्ड का एसएसबी इंटरव्यू होता है। कैसे इसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या इसके लिए स्ट्रैटेजीज होती हैं, कौन से सिलेक्शन सेंटर्स होते हैं, कौन सी बुक्स हमें प्रिपेयर करनी चाहिए अपनी एनएसबी प्रिपरेशंस के लिए, एंड क्या नेवी एसएसबी में डिफरेंस होता है एज कम्पेयर टू अदर एसएसबीज। इन सब के बारे में हम डिटेल में इस सेशन में जानेंगे। सो एंड तक इस सेशन में बने रहिए। साथ ही आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द टीम ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स एंड द स्टूडेंट्स जिन्होंने वेरियस एग्जामिनेशंस क्लियर किया है एंड दे गिविंग कॉन्स्टेंटली गुड रिजल्ट्स, चाहे वो आपके एसएसबीज के हों या रिटन एग्जामिनेशंस को हों, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम आवर अपकमिंग बैचेस एज वेल। नाउ अब बात करते हैं नेवी के इंटरव्यू प्रोसेस की। तो जो नेवी का एसएसबी इंटरव्यू होता है ये भी आपका 5 दिन का प्रोसेस होता है। इट इज ऑल्सो सेम एज कंपेयर टू आर्मी एंड एयरफोर्स। इसमें जो डिफरेंस होता है वो आपका एक तो बोर्ड्स में आता है, जिसमें आपको बैंगलोर रिपोर्ट करना होता है, भोपाल, कोयम्बटूर, विशाखापट्टनम एंड कोलकाता। तो ये आपके 5 सिलेक्शन सेंटर्स हैं नेवी के लिए, जिसमें अगर आपने नेवी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा और आपकी नेवी की शॉर्टलिस्टिंग आती है तो इन 5 में से कोई भी सिलेक्शन सेंटर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होगी। उसके बाद एक कॉल अप लेटर आपको जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होंगी कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या ड्रेस कोड चाहिए एंड क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, कोई फॉर्म्स, जो भी डिटेल्स हैं वो सब उस कॉल लेटर में ऑलरेडी मेंशन होगा। तो कॉल लेटर को जरूर ध्यान से पढ़ें। नाउ ये जो 5 दिन का प्रोसेस है, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेस जिसमें आपके स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग के अंदर बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं। उसी तरह साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, जीटीओ टेस्ट हो गया, जो कि मेनली आपका फिजिकल एंड मेंटल टास्क होता है। फिर आपका इंटरव्यू होता है और इन सब का कंक्लूजन होता है कॉन्फ्रेंस। अगर आप कॉन्फ्रेंस जो कि आपकी 2 से 5 मिनट तक की चलती है, जिसमें ये डिसाइड होता है कि क्या आपको सर्विसेज के लिए रिकमेंड किया जाए या ना रिकमेंड किया जाए। अगर यहाँ से आप रिकमेंड होते हैं तो फर्दर आपका मेडिकल्स होता है। मेडिकल्स क्लियर करने के बाद आप ऑल इंडिया रैंक के लिए compete करते हैं एंड उसके बाद अगर आप ऑल इंडिया रैंक में आते हैं तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाती है एकेडमी ज्वाइन करने के लिए। अब थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जब आपको एडमिट कार्ड आता है तो डे 1 आपका आ जाता है रिपोर्टिंग एट द सिलेक्शन सेंटर्स। तो आपको रिस्पेक्टिव सिलेक्शन सेंटर्स में टाइम दिया होगा, उस टाइम को आपको सिलेक्शन सेंटर में विद प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ठीक है, रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, दैट इज स्टेज 1 टेस्टिंग, जिसमें आपके 4 टेस्ट में बोलूंगी होते हैं, जिसे डिवाइड कर लेते हैं। OIR एंड OLQ टेस्ट, 2 तो ये टेस्ट हो गए जो 17 मिनट्स के होते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो बेसिक एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं। ये एप्टीट्यूड टेस्ट कंपैरेटिवली जो आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए एप्टीट्यूड प्रिपेयर करते हैं उनसे काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, सो इसका लेवल और उसके लेवल में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो इसके एप्टीट्यूड के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना वो मैं बता दूंगी। हाउएवर इसका एप्टीट्यूड काफी सिंपल होता है। नेक्स्ट स्टेज आपका आता है जो फेमस स्टेज है, दैट इज PPDT स्टेज, जिसमें आपका GD एंड नरेशन भी इंक्लूडेड होता है। ठीक है, तो ये 4 टेस्ट होते हैं एंड एज द नेम सजेस्ट स्क्रीनिंग मतलब शॉर्टलिस्टिंग टेस्ट। अगेन फॉर एग्जांपल यहाँ पे 300 बच्चे रिपोर्ट करते हैं, 300 में से स्क्रीनिंग ऑलमोस्ट 80 से 85% स्टूडेंट्स इसमें रिजेक्ट होते हैं। ओनली 10 to 15% को सेलेक्ट किया जाता है यहाँ पे, एंड इसमें से आपके 20 to 25 स्टूडेंट्स यहाँ पर रिमेनिंग सेलेक्ट किए जाते हैं आउट ऑफ 300 स्टूडेंट्स को। तो ये रेशियो रहता है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज फॉर SSB इंटरव्यूज, जिसे स्क्रीनिंग स्टेज माना जाता है। एंड स्क्रीनिंग स्टेज में एज अ रिपीटर आके compete करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो एक प्लस पॉइंट होता है जब आप फ्रेशर होते हैं और आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए अगर आप फ्रेशर्स हैं, बिकॉज एज अ फ्रेशर अगर आप थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको आगे चांसेस दिया जाता है या ना रिकमेंड किया जाता है स्टेज 1 में। लेकिन जब आप रिपीटर बन के आते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ये स्टेज थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाता है
compete करने में, बिकॉज उस टाइम आप बाकी रिपीटर्स की तरह compete करते हैं, ठीक है। तो जिनको मैं बोलूँगी जिनकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ टेक द स्टेज सीरियसली, ठीक है। लेकिन जो रिपीटर्स है, ऐसा नहीं कि रिपीटर्स क्लियर नहीं करते हैं। द थिंग इज आई सेड इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट कंपैरेटिवली, नॉट इम्पॉसिबल। तो दोनों में डिफरेंस है, रिपीटर्स भी क्लियर करते हैं एग्जामिनेशंस को एंड रिकमेंड होते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव होने की बात नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आपकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है तो यूटिलाइज इट वाइसली। उसके बाद आता है एक आपका साइकोलॉजी टेस्ट, जो कि आपका 2 से 3 घंटे का बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ रिटन एग्जामिनेशन होता है। इट इज़ अ गेम ऑफ टाइम बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि आपको सेंटेंसेस लिखने के लिए, वर्ड्स लिखने के लिए, स्टोरीज लिखने के लिए मैक्सिमम 4 से 5 मिनट, स्टोरी लिखने के लिए, वर्ड्स लिखने के लिए 10 से 15 सेकेंड का यहाँ टाइम होता है। एसआरटी लिखने के लिए आपको 30 सेकेंड्स का टाइम एक एसआरटी पे मिलता है। टोटल एसआरटीज होती हैं 60। तो इट्स ऑल अ गेम ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कितने अच्छे से आप टाइम मैनेज करते हैं, क्या आपके थॉट्स आते हैं, कितनी आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, कितनी आपकी वोकैब अच्छी है, ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी टेस्ट में मैटर करती हैं। अगेन इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में और नेक्स्ट आगे स्टेप में जानेंगे। फिर आता है आपका 1-to-1 पर्सनल इंटरव्यू। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है यहाँ पे। अगर आप कुछ मिस कर जाते हैं साइकोलॉजी में या स्क्रीनिंग में, जो आपकी क्वालिटीज नहीं शो हो पाती हैं, वो आप इंटरव्यू में वर्बली डिस्कस कर सकते हैं अपने इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ, एंड एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, विच कैन always lead to your recommendation and can be a plus point in your recommendation। तो इंटरव्यू का स्टेज है, वाइसली यूटिलाइज करिए। इसमें आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड पूछे जाते हैं, बेसिक एप्टीट्यूड एंड ऑल अबाउट योर सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक PIQ फॉर्म दिया जाता है, उसको आप फिलअप करेंगे, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देन आता है आपका फिजिकल टास्क, जिसमें फिजिकल प्लस मेंटल टास्क मैं बोलूंगी यहाँ पे होता है GTO टेस्ट, विच इज अ सीरीज ऑफ 9 टेस्ट होते हैं। कुछ टास्क आपको इंडिविजुअल करने होते हैं, कुछ आपको यहाँ पे ग्रुप में परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज ऑफ 9 टेस्ट हो गया। एंड देन लास्ट डे इज योर कॉन्फ्रेंस डे, जो कि मैंने बोला 2 से 5 मिनट तक का होता है, जिसमें सारे ऑफिसर्स एक साथ कंबाइन होते हैं एंड दे डिसाइड वेदर यू शुड बी रिकमेंडेड और नॉट फॉर दिस सर्विसेज। यहाँ से क्वालिफाई करने के बाद आपके मेडिकल्स होते हैं एंड देन फर्दर यू कम्पीट फॉर ऑल इंडिया रैंक्स। तो जैसे मैंने बात की, अगर पूरा सम अप किया जाए SSB इंटरव्यू को, तो जो मोस्ट क्रूशियल स्टेज है जिससे मैं फोकस करने के लिए बोलूंगी, वो है आपकी स्टेज 1, क्योंकि यहाँ पे जो रिजेक्शन का रेशियो है वो है 80 से 85%। तो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स जिनकी आगे की SSB की स्टेजेस तैयार होती है, दे गेट स्क्रीन्ड आउट इन स्टेज 1। सो स्टेज 1 क्लियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो आपको फोकस करना है स्टेज 1 पे। नेक्स्ट इसके बाद जब आप क्लियर करेंगे तो आपका स्टेज 2 आएगा, और यहाँ पे ये टेस्ट की डिटेल्स मैंने दे रखी है। साइकोलॉजी में आपके 4 टेस्ट होते हैं, देन GTO में आपके 9 टास्क होते हैं, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू आपका 45 मिनट्स मिनिमम होता है, इससे आगे भी चल सकता है, इससे कम भी चल सकता है। देन यू हैव कॉन्फ्रेंस के बाद मेडिकल्स। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया SSB इंटरव्यू का। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, जब आप SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने फिजिकल्स पे काम करना सबसे इंपॉर्टेंट शुरू कर देना चाहिए। देन इज अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज SSB इज ऑल द गेम ऑफ कम्युनिकेशन। हर जगह कम्युनिकेशन या वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो उस केस में आपका अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट द करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स चाहे वो आपका पर्सनल लेवल की अवेयरनेस हो, चाहे वो वर्ल्ड की अवेयरनेस हो, चाहे वो कंट्री की अवेयरनेस हो, या आपकी सराउंडिंग की अवेयरनेस हो, इसके बारे में जानना जरूरी होता है। इसके अलावा आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप अपने बारे में कितनी अच्छी तरह से जानते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए SSB इंटरव्यू के पहले। एंड SSB इंटरव्यू इज़ अ थिंग जो आप 10 दिन में 15 दिन में प्रिपेयर अगर करते हैं तो इट रियली गेट्स डिफ़िकल्ट। और रीज़न होता है कि आप या तो स्क्रीन आउट हो जाते हैं या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, एंड अगेन वी स्टैंड इन द सेम क्यू जिसमें बाकी फ्रेशर्स या रिपीटर स्टैंड करते हैं, यानी डे 1 से आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है।
एंड थिंग्स गेट लिटिल डिफिकल्ट जब आप सेकेंड या थर्ड या फोर्थ टाइम में जाते हैं। तो कोशिश ये करिए अपने पहले अटेम्प्ट को अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ के जाइए और एग्जामिनेशन क्लियर करने की कोशिश करिए। अब एग्जामिनेशन वी ऑल नो कि एसएसबी सेल्फ प्रिपरेशन है, लेकिन सेल्फ प्रिपरेशन के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइट गाइडेंस, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज किसी की काम नहीं आती है, जो काम आता है वो आता है राइट गाइडेंस, यानी आपको सही रास्ता पता होना चाहिए, आपको चलने की स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। रीजन मीन किसी को, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, किसी को ये पैराग्राफ पहली बार में पढ़ के 5 मिनट में समझ आ जाएगा। हो सकता है किसी को पैराग्राफ पढ़ने में टाइम लगे और उसे आधे घंटे में समझ में आए, किसी को ये 1 घंटे में समझ में आएगा। तो यहाँ पे तीनों की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट हो जाएंगी, क्योंकि जो 1 घंटा वाला बोलेगा वो कहेगा कि मुझे पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगा, यानी आपको मिनिमम 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। जो सेकेंड पर्सन है जिसको कम टाइम लगा, दैट विल से कि हमें तो पढ़ने में 30 मिनट्स लगे, और उससे पहला वाला इंसान पढ़ेगा कि इसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं, ये एक बारी में हो जाता है। तो हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी, उसकी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। द ओनली थिंग विच वन रिक्वायर्स इज राइट गाइडेंस, राइट प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप प्रैक्टिस करके सक्सेस हासिल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आपको ये सारी चीज़ें करने में हेल्प करता है राइट एंड अप्रोप्रिएट वे में, और दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो एसएसबी से रिलेटेड इतने डिटेल में एंड इतने सारे इंडिविजुअल बुक्स आपको प्रोवाइड करता है। हर टेस्ट से रिलेटेड एक्सटेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल आपको एसएसबी के लिए कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखने को नहीं मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही इंपॉर्टेंट होता है पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि पर्सनल गाइडेंस, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कैंडिडेट्स के दिमाग में एसएसबी को लेके, तो उन डाउट्स का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पर्सनल लेवल पे उन डाउट्स को क्लियर करना ये डिफिकल्ट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे पिक्चर्स हैं या जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, उनका हमने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कैसे, एंड ये कोर्स आपको कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें है 50+ वीडियो लेक्चर्स। ये वीडियो लेक्चर्स जब आप देखेंगे तो इसमें हर टेस्ट के बारे में विद पिक्चर्स डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। इसके बाद उस टेस्ट से रिलेटेड आपके दिमाग में शायद ही कोई डाउट बचे, अगर वो बचता भी है तो आप उसको इंडिविजुअल लेवल पे क्लियर कर सकते हैं। वंस यू आर थ्रू विद दिस वीडियोस, तो आप आएंगे ई बुक्स पे, जिसमें आपको अगेन पढ़ के आपका और माइंड शार्प एंड ब्रश अप हो जाएगा। एंड इसमें आपको सैम्पल सॉल्यूशंस मिलेंगे। सैम्पल सॉल्यूशंस के अलावा उतने ही आपको प्रैक्टिस सॉल्यूशंस मिलेंगे। नाउ दिस इज व्हाट द फैक्टर आई वाज टॉकिंग अबाउट। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस मटेरियल होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट और अच्छा परफॉर्मेंस आपका एसएसबी में होगा। इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट है एसएसबी इंटरव्यू में, जो कि आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्टरनेट करियर ऑप्शंस या दूसरी एंट्रीज के लिए भी आपको इसमें हेल्प मिलेगी। तो दीज आर द इंडिविजुअल 15+ ई बुक्स जिनकी मैं बात कर रही थी। हर टेस्ट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, और इसीलिए हमने हर टेस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे। स्पेशली नेवी करंट अफेयर्स से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, उसकी भी हमने आपको प्रॉपर बुकलेट प्रोवाइड करी हुई है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बेसिक ग्रामर विद ट्रिक्स के साथ इसमें आपको पैकेज में ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। साथ ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहें। एंड डाउनलोड गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप विच इज़ अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड एप्पल प्ले स्टोर। एंड वहाँ पे आप जाके एनएसबी के कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 500+ कैंडिडेट्स आर enrolled in NSB course and they have started the practice for NSBs. If you're also an NSB aspirant, don't be late and start your preparation immediately. We all have it in you. Believe me, you have it in you. It is just you need to follow the right path, and this platform will help you to go to the right path and attain success. So I'll see you in the next session. I hope the session was useful for you. Till then, Jai Hind.